अस्सलामुअलैकुम। AMU PhD उर्दू फॉर्म फिलअप। जैसा कि आप को पता है कि हर साल AMU में PhD का एडमिशन होता है। तो 2025-26 का जो सेशन था, अभी कुछ महीने पहले उसका एडमिशन मुकम्मल हुआ। उसकी मुकम्मल लिस्ट आ चुकी है। इंटरव्यू हो चुका है, यानी अब फाइनल लिस्ट आना बाकी है। और साथ साथ 2026 का जो की वैकेंसी है वो भी आ चुकी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि PhD का फॉर्म फिलअप डेट कब से कब तक है, सीट्स कितनी है उसमें, और उसके बाद लास्ट डेट कब है, विदाउट फ़ी और फ़ी कितनी हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद दो पेपर होता है, 80 मार्क्स दोनों के होते हैं, 40-40 मार्क्स के। उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। सबसे पहले देखते हैं, फिर आखिर में हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि कितने कट ऑफ पर हो सकता है। हालांकि ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन अंदाजे और आंकड़े के हिसाब से बताया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोस्पेक्टस, AMU के प्रोस्पेक्टस में रिसर्च का प्रोग्राम। तो ड्यूरेशन 3 इयर्स। तो ये शायद मतलब इस साल ये बदलाव आया है, या फिर मतलब 3 इयर्स लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम फॉर्म को देखते हैं, इससे हमको लेना देना नहीं है। फॉर्म देखते हैं इसमें उर्दू का। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सबसे लास्ट में देखिए उर्दू का है। यहाँ पर 8 सीटें हैं, इसकी जनरल 8 सीटें हैं, और एक सीट जो है PW की सीट है। ठीक है। तो 8 सीट कम सीट नहीं है, ज़्यादा है। वैसे भी इस डिपार्टमेंट की उर्दू की जो सीट आती है वो कम ही आती है, 5, 6, 8, 10 इसी तरह की आमतौर पर सीटें आती है। तो 8 सीटें हैं, और इसमें इससे पहले भी 8 ही सीटें आई थी। आगे देखते हैं इसका मतलब क्राइटेरिया वगैरह कैसे कैसे क्या क्या है। अब इस PhD में एप्लीकेशन के लिए क्राइटेरिया फिलअप के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, इसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के तौर पर क्या क्या नीड्स होती है वो देखा जाता है इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। तो अब चूंकि मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कई तरीके के हो गए हैं, तो एक तो ये होता है कि उसमें अगर 4 ईयर का होगा तो उसमें 1 साल का मतलब ग्रेजुएशन होता है, उसमें 1 ही साल का PG उसमें मास्टर होगा उसमें, अगर 4 ईयर होगा तो। ठीक है। और अगर किसी का मतलब सॉरी, हाँ, एक BA रिसर्च होता है, एक BA B.Ed होता है। थोड़ा बात को यहाँ समझने वाली है कि अगर किसी का 4 ईयर B.Ed है और उसका 75 मार्क्स से कम है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 4 ईयर यानी 8 सेमेस्टर उसका बैचलर डिग्री होना चाहिए और 75% उसका होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जिसका BA 4 ईयर हो और 75 प्लस हो उसका मतलब परसेंटेज में, तो उसको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुल फिलअप में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो PhD के लिए अपेयर हो सकते हैं। या अगर किसी का अगर BA 4 ईयर में प्रोग्राम BA 4 ईयर का जो प्रोग्राम है उसका 75 से कम है, तो उसके लिए आई थिंक जो है 1 साल का मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, जिसमें 2 सेमेस्टर शामिल होता है। और इसी तरह अगर 3 साल की, अगर उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर का होता है, तो उसका भी ये है कि मतलब अगर 6 सेमेस्टर का हुआ तो उसमें भी मतलब 2 साल जो मास्टर होता था पहले उसका क्राइटेरिया होता था, अब शायद 2 सेमेस्टर का हो गया है। तो कुल मिला जुला करके ये मतलब एक नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये है कि 4 ईयर का होना चाहिए। अगर डायरेक्ट उसमें PhD में एडमिशन के लिए आना चाहता है तो उसके लिए 75 ज़रूरी है, बाकी 1 साल का मास्टर्स वगैरह करना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में उसमें लिखा हुआ थ्रू एडमिशन टेस्ट। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि आप UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें PhD के लिए भी मार्क्स आता है,
बहुत यूनिवर्सिटी इसको ग्रांट करती है, कई यूनिवर्सिटी नहीं करती है। तो यूनिवर्सिटी की अपनी एक बॉडी होती है, वो जो चाहे उसको इख्तियार कर सकता है और बहुत सारे रूल को नहीं इख्तियार कर सकता है। तो द टोटल मेरिट विल हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो इसमें रिटन टेस्ट जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है और उसके बाद फिर 20 नंबर इंटरव्यू के लिए होता है। तो 80 मार्क्स का जो होता है इसी में लिखा है नोट में कि कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट फिजिकल प्रेजेंस इंटरव्यू। यानी 80 मार्क्स में, यानी उसमें जो पासिंग मार्क्स है कम से कम 33 के आसपास या 40 नंबर जिसका भी आएगा वो मतलब इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 2 पेपर होता है 40-40 का, वो आपको मैं जब पेपर सिलेबस का मेंशन किया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि 80 मार्क्स का होता है और 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। टेस्ट पेपर डिटेल्स में क्या क्या है, सेक्शन ए। तो आगे आने वाले इसमें सिलेबस दिया गया है तो वहाँ बात की जाएगी कि सिलेबस का मतलब पूरा डिटेल सिलेबस कैसे है। यहाँ मतलब शॉर्टली ये बताया गया है कि रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथोडोलॉजी के मतलब बेसिस पर टेस्ट होगा एक पेपर, जो कि 45 मिनट का ड्यूरेशन होगा और 40 जो है एमसीक्यूज होंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। और दूसरा सेक्शन बी जो होगा वह सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उर्दू है तो उर्दू, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी वगैरह वगैरह उसी के बेस पर होगा। अच्छा, उसमें लिखा है इट इज एसेंशियल दैट कैंडिडेट्स obtains maximum minimum marks 50% marks in written test to अच्छा, तो मतलब यहाँ नई बात क्या निकल करके आई है, मैंने जो उसमें कहा कि 33 मार्क्स नहीं बल्कि यहाँ लिखा हुआ इट इज एसेंशियल दैट कैंडिडेट obtains a minimum of 50% marks in the written test to be eligible for presentation cum interview admission। यानी 80 में से 40 क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए हर हाल में, तब जाके प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में आप आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका जो डेट इसकी तो इशू हो गई है, तो इसमें पीएचडी उर्दू का जो डेट है वो क्या है, 18 नंबर में लिखा हुआ है पीएचडी इन उर्दू। तो इसमें फीस है इसकी 1000 रुपये, इसकी 1000 रुपये इसकी फीस है और ये 1/2/2026 यानी डेट मतलब चालू है, फॉर्म फिलअप जारी है और 5/4/2026 बस लंबा टाइम तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कई महीने का टाइम है। और उसके बाद अगर किसी वजह से ना भर सका तो लेट फीस के साथ आगे और 6-7 दिन है, यानी 12/4/2026 तक 300 रुपया ऐड होगा। लेकिन डेट एक्सटेंड होगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, यानी 1300 रुपया लगेगा अगर लेट फीस के साथ आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का उर्दू का ये प्रोसेस है। आगे देखते हैं, इसके बाद सिलेबस को देखते हैं। उर्दू का सिलेबस सेक्शन बी में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू AMU अलीगढ़, पीएचडी एडमिशन टेस्ट सिलेबस फॉर पीएचडी टेस्ट 2022-23, यानी अब तक सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आई है। क्लासिकी, गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, सिनफी खसूसियत और तारीख, नुमाइंदा गज़ल गो, कुली कुतुब शाह, वली दर्द, मीर आतिश, नासिख, गालिब, मोमिन, दाग और शाद, नुमाइंदा, कसीदा निगार, नुसरती सौदा और ज़ौक़ गालिब। तो इसमें जो बुनियादी सवालात पूछे जाते हैं, आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं, एकदम उसी पैटर्न का सवाल आता है और कुछ सवालात आते हैं जो बिल्कुल सिलेबस से एकदम नपातुला आता है, सिलेबस से रिलेट करके आता है। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और यहाँ का जो सिलेबस है AMU PhD का, तो दोनों सिलेबस को मैच करके जो चीज़ें ओड आती है, फ़र्क आता है कि ये चीज़ें यूजीसी में नहीं है तो उसको पढ़ लीजिएगा तो इनफ होगा, अलग से ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा। जैसे कि सौदा, ज़ौक़ और गालिब तो उसमें है ही, उसमें यूजीसी नेट के कसीदा में। ठीक है, आप उसमें नुसरती नहीं है तो यहाँ नुसरती को पढ़ लीजिएगा किसी और किताब से, बहुत सारी किताबें इसको पढ़ा जा सकता है। मसनवी निगार, मुल्ला वजी, नुसरती, मीर हसन, नसीम शौक, मरसिया गो, अनीसो दबीर, जदीद गज़ल व नज़म, अक़साम और तारीख़।
नुमाइंदा शोरा में हाली इकबाल, हसरत फ़ानी, असगर यगाना, फ़िराक जोश, फैज़ अली सरदार जाफ़री, मखदूम, नून मिराजी, अख्तर उल ईमान, नासिर काज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी। इनमें से मतलब जो बड़े शायर हैं जैसे कि इकबाल और हाली इकबाल के अशार पूछे जाते हैं सनात के एतबार से, का दो शेर उसमें आता है। इसी तरह असगर का या गाना फ़ानी वगैरह का शेर सनाती हवाले से पूछा जाता है। इल्म बलागत, इल्म बदी वगैरह से क्वेश्चन आता है इसमें। और इसमें जोश के मजमूए, अली सरदार जाफ़री की तसनीफ़ात और खलीलुर रहमान आज़मी ने कौन कौन सी किताबें लिखी, शेरी मजमूआ वगैरह भी पूछा जाता है ख़ास तौर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे डीपली तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, आपको बहुत आंकड़ा समझ में आएगा उसमें। गैर अफसानवी नस्र में क्या क्या है? गैर अफसानवी नस्र दर्ज झेल असनाफ के इम्तियाज़ात और तारीख़, नुमाइंदा असनाफ और मुसन्निफ़ीन, सवाने। तो सवाने है इसमें हाली, खाका, अब्दुल हक, यानी अब सवाने हाली का हाली मतलब कि हाली के सवाने नहीं, हाली ने जितनी किताबें लिखी वो सवाने ही तसानीफ उनकी जो है उस पर उसको देखना है। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक के खाके, इसी तरह इंशाइया ख्वाजा हसन नज़ामी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मजमून सर सैयद शिबली, खतूत गालिब अबुल कलाम आज़ाद, इसी तरह तंज़ो मज़ाह में रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, सफ़रनामा यूसुफ़ खां कंबल पोश और पितरस बुखारी। तो ये वो तसानीफ़ है जो गैर अफसानवी अदब से है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूजीसी नेट से रिलेटेड नहीं है, जो आपको ख़ास तौर से इसमें पढ़ना होगा। दास्तान में सिनफ़ी इम्तियाज़ात और तारीख़, नुमाइंदा दास्तानें सबरस, बागो बहार, फसाने अजाइब, तिलिस्म होशरुबा, बुस्तान ख़याल। नाविल में फ़न और तारीख़, नुमाइंदा नाविल तौबतुन्नुसूह, फसाने आज़ाद, उमराव जानदा और गौदान, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, टेढ़ी लकीर, बस्ती, सिकश्त, ऐवान गज़ल, शब गुज़ीदा। तो इसमें कई ऐसी किताबें हैं जो यूजीसी नेट में शामिल नहीं है, जैसे कि शब गुज़ीदा है, ऐवान गज़ल है, इसी तरह सिकश्त है, और बस्ती तो है सिलेबस में, टेढ़ी लकीर है, खुदा की बस्ती सिलेबस में है, उदास नस्लें है, आग का दरिया है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती सिलेबस में नहीं है। तो जो नहीं है उसको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, या फिर उनके किरदारों का मुताला अच्छे से कर लेना है। अफसाने का फ़न और तारीख़, अहम अफसाना निगार नुमाइंदा अफसानों के हवाले से। यलदरम, सज्जाद हैदर यलदरम का, प्रेमचंद, उसके बाद अली अब्बास हुसैन मंटो, कृष्णचंद्र बेदी, इस्मत, इसी तरह कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, काजी अब्दुल सत्तार, गयास अहमद गद्दी, अनवर सज्जाद, सलाम बिन रज़ाक, सैयद मोहम्मद अशरफ, तारिक छतारी। तो इनके भी मतलब सवाने भी पढ़ना है, यानी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और उसके बाद इनके जो मशहूर नुमाइंदा अफसाने हैं वो पढ़ना है। तहकीक की तारीफ़, अहमियत और अफादियत, उसूल और तरीक़ेकार, मवाद की परख, सेहत हवाला, असनाद मतन, इस्तिनाद मतन, ज़बान और बयान। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो दो किताब है, एक ज्ञानचंद की तहकीक का फ़न, और एक रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है तहकीक मसाइल और तज्ज़िया। ये दोनों किताब इनफ है, अगर आपको अच्छे से मुताला कीजिएगा तो पता चल जाएगा। और इसमें तदवीन भी है, तदवीन मतन की अहमियत और अफादियत, ये भी रशीद हसन खां की किताब उसको मसाइल और तज्ज़िया में जो किताब है उसमें इस तरह के वो मिलते हैं, मतलब उसमें है मज़ामीन में फ़हरिस्त में ये तदवीन के मसाइल बयान किए गए हैं। तदवीन मतन के बाद मिसाली नमूने जैसे दीवान गालिब, नुस्खे अर्शी, गुबार खातिर, मुरत्तबा मालिक राम, बागो बहार, मुरत्तबा रशीद हसन खान। इस किताब के मुकदमे को अगर पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी है, उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू के अहम मुहक्किकीन और उनके तहकीकी कारनामे, हाफिज़ महमूद शीरानी, मौलाना इम्तियाज़ अली खां अर्शी, काजी अब्दुल वदूद, मालिक राम, रशीद हसन खान, हनीफ नकवी। उर्दू ज़बान आगाज़ व इर्तिक़ा, आर्यों की आमद, हिंद आरियाई का इर्तिक़ा, प्राकृतों और अपभ्रंशों का इर्तिक़ा, मगरबी हिंदी की बोलियाँ, उर्दू ज़बान की तारीख़, आगाज़ व इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ नज़रियात, और दक्कनी उर्दू की खुसूसियात। तो ये भी मतलब एक तरह से
अगर आप कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, बड़ी किताबों जिससे नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, वो इनफ है, वहीं से पढ़ लें। तनकीद, मफहूम और तरीक़ेकार, तनकीद की किस्में, तज़किरों और तनकीदी अनासिर, तनकीद के मुख्तलिफ दबिस्तान, तरक्की पसंद तनकीद, हयाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, आज़ाद, हाली, शिबली और इमदाद इमाम असर की तनकीद। तो अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले 2 साल का जो क्वेश्चन रहा है 2 सेशन का, थोड़ा सा मुश्किल रहा है, और चूंकि पैटर्न नहीं, सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का जो पैटर्न है पहले पहले थोड़ा आसान होता था, लेकिन अब थोड़ा लेवल उसका बढ़ गया है। तो लेवल बढ़ गया है तो तनकीद के पोर्शन से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि मतलब कि आप ज़रूर मतलब तनकीद की जो अहम किताबें हैं ज़रूर पढ़िए, ख़ास करके कलीमुद्दीन अहमद की जो तनकीद की मशहूर किताबें हैं एक दो ज़रूर पढ़िए, और इसी तरह मगरिबी तनकीद के हवाले से भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूरी है कि पिछले 2 साल से जो सवाल आता है मगरिबी तनकीद से और मशरिकी तनकीद से, मतलब सवाल आता है, कुल मिला जुला करके तनकीद से कसरत से सवालात आते हैं। तो इसको गौर व फिक्र से एक बार पढ़ा जाए और अच्छे से पढ़ा जाए, ताकि मतलब अच्छे से मतलब क्वेश्चन को हल किया जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। आगे देखते हैं, अब इसमें फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो देखते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सिलेबस फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022-23 ऑनवर्ड्स, यानी अब तक का। सेक्शन ए, अब इसमें जो है क्या क्या मतलब है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, साइंटिफिक एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन, सर्वे, क्वालिटेटिव रिसर्च, इंटरव्यू, केस स्टडी, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च और इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च, और इसी तरह एक यहाँ है रिसर्च एथिक्स में, ये इसमें से अब तक से ज़्यादा इस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं। थीसिस राइटिंग, चैप्टराइजेशन, पैराग्राफिंग, पंक्चुएशंस, ये सब से भी पूछा जाता है, ठीक है। और पैराफ्राजिंग, साइटेशन, एनोटेशन, बिब्लियोग्राफी, तो ये सब से भी मतलब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जो हाईलाइटेड है उससे ज़्यादा आता है। रीजनिंग में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, फिगर्स, वर्बल एनालॉजी, ये सब वो क्वेश्चन इनमें से आता है जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो घुमा घुमा करके एक ही पैटर्न का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको उस पर अगर गौर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन, यानी मतलब ब्लड रिलेशन से मुतालिक क्वेश्चन आता है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट आता है उससे यहाँ हल्का आता है, आसान आता है, उसको अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो आसान हो गया, आसानी होगी। डिडक्टिव रीजनिंग, वेन डायग्राम, इंडक्टिव रीजनिंग, इसकी अगर डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सेम पूछा जाता है, पिछले साल से मतलब रिलेट पूछा जाता है। लॉजिकल डायग्राम, सिंपल एंड मल्टी डायग्रामेटिक relationship, analytical reasoning, passage to be comprehended and answer to the set of questions based on it। एक लास्ट में पैसेज आता है 5 नंबर का शायद मेरे ख्याल से, तो एक पैसेज आता है, पैसेज आसान रहता है, गौर से पढ़िएगा, जिस तरह से यूजीसी नेट का आता है तो उस तरह से, यानी जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उसमें अगर गौर कीजिएगा और तो आराम से इसका हो सकता है। मेरे ख्याल से सबसे आसान इसका तरीका ये है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हासिल किया जाए, लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स का, तो उसमें अच्छे से पढ़ा जाए, दोनों पेपर पढ़ा जाए, फर्स्ट पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी, सारे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन को देख करके समझ में आएगा किस एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। खास तौर से लास्ट 2025 में जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं पीएचडी का, उसमें अगर आप गौर कीजिएगा उसमें तनकीद, उर्दू में तनकीद से कसरत से सवालात आए हैं और मगरिबी तनकीद से, तो उससे एक अंदाज़ा मिलेगा कि मतलब कि तैयारी किस तरह करना है, और यही इसका एक तरीका भी होता है स्मार्ट स्टडी का, इसी को बोलते हैं। तो इसको देखिएगा। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिलेगा मेरा इसी मतलब चैनल के माध्यम से, उसमें पीएचडी के सारे क्वेश्चंस हैं हर साल के, मेरे ख्याल से 2020 से बहुत सारे, 2017 से लेकर के अब तक के सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं, सिवाय 2026 के लास्ट
का एक पेपर उसका नहीं है, बाकी तमाम क्वेश्चन उर्दू के अपलोडेड है, आप वहाँ पर जा कर के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह एमए उर्दू का भी उसमें अपलोडेड है। एमए उर्दू के कई सवालात जो एमए का जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ से भी आता है, आप वहाँ जा कर के मतलब एनालाइज कर लीजिएगा, एक बार 2x2 में वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वहाँ से भी कई क्वेश्चन मिल सकता है वहाँ से, तो आसानी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपको मतलब इसको पीडीएफ की शक्ल में मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। अब आइए आखिरी में देखते हैं कि रिटन टेस्ट में कितना लाने से इंटरव्यू क्वालिफाई मतलब इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे, लेकिन फाइनल एडमिशन कैसे होता है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा अच्छे से तैयारी किया जाए और उसमें जो है 55 मार्क्स जो है 55 से 60 के बीच में अगर लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 55 से 60 के बीच 80 में से अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा श्योर है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसी तरह अगर 60 से ज़्यादा लाते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन एक अच्छे सिक्योर जोन में है और बहुत अच्छे पोजीशन में है। इसमें आपका जो लोग नेट जेआरएफ रहते हैं इसका कोई वेट नहीं रहता है, यहाँ सब कुछ टेस्ट के बेस पर होता है। नेट जेआरएफ अलग चीज़ है, उससे वेटेज नहीं बढ़ता है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ का अलीगढ़ का मेयार जो है बिल्कुल रिटन टेस्ट पे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए, आपका आराम से हो सकता है। तो 50 से 60 के बीच 55 से 60 के बीच अक्सर लोगों का हम जायज़ा लिए हैं, तो जिन लोगों का इसके बीच मार्क्स रहता है उनका आराम से क्वालिफाई हो जाता है। उम्मीद है आप तमाम बातों को अच्छे से समझे होंगे और अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि अभी बहुत वक्त है, अभी तो 2-3 महीना 2.5 महीना फॉर्म फिलअप करते वक्त लग जाएगा। मई जून में आपका रिसर्च का एग्ज़ाम हो, तो पीएचडी की जो तैयारी यूजीसी नेट की जो तैयारी होती है उसमें एक अलग से हम शिफ्ट निकाल देंगे, जो इसमें तैयारी को ऐड कर देंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको ऐड कर लेंगे, दोनों की तैयारी आराम से हो सकती है और अच्छे से एग्ज़ाम भी हो सकता है। ठीक है, किसी तरह की कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।